नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो यहाँ पर हम जितने हमारे बचे हुए थे उतने क्वेश्चंस हम लेके आ चुके हैं। तो हम यहाँ थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मेन जो मोटे मोटे क्वेश्चन है वो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं जो आने वाले होते हैं। क्योंकि पूजे वाले तो अपन को पता ही है, इसका आंसर 4 है, इस ऊपर वाले का आंसर क्या है सब तो हमको पता ही है। तो हमको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले थर्ड से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि यहीं से थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए दिया गया है हमको कि बी सी ई और इन लोगों को यूनियन पूछा है हम लोगों से। तो यूनियन क्या होगा, बी सी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमेशा सिंपली ए बी सी डी ई ही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बी सी ई भी यहाँ आ रहा है, बी सी और ई और ए बी सी डी सारे यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू ए बी सी, बी इक्वल्स टू बी सी ई। तो इनका इंटरसेक्शन पूछा है। इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन क्या आ रहा है दोनों में। अगर यहाँ पर कॉमन हमसे पूछा गया है तो कॉमन क्या आएगा पहले वो जान लेते हैं। यहाँ पर बी कॉमन है और यहाँ पर सी भी कॉमन है, तो बी और सी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ए इक्वल्स टू ए बी सी, बी इक्वल्स टू बी सी डी ई और यूनियन इतना है हमारे पास, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन पूछा गया। तो इसका हमें डी मॉर्गन्स फॉर्मूला पहले से ही पता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 1 4 7 8 और 4 6 8 करके हमें 3 आंसर दिए गए हैं और यूनियन भी हमको एक दे दिया गया है। तो हमसे ये पूछा है, सबसे पहले यहाँ पर सी इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो सी इंटरसेक्शन क्या आएगा वो देख लेते हैं। सी इंटरसेक्शन हमारे पास 1 2 4 5 और यहाँ पर 6, उसके बाद 6 के बाद 7 8 9, 7 8 9, ये हमारा सी इंटरसेक्शन आ चुका है। सी इंटरसेक्शन ये आ गया हमारे पास, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास सी इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास, सी इंटरसेक्शन। इसके बाद हमें बी और इसमें क्या कॉमन आ रहा है वो निकालना है। और बी और इसमें 4 6 8 और एक और क्या है यहाँ पर, 4 6 8 9, तो 4 हटा दीजिए, इसमें 8 हटा, तो यहाँ पर 8 और 9 आ चुका है कॉमन दोनों में। इसके बाद अगर ए और इसका यूनियन निकालना है तो यहाँ पर 8 और 9 भी आ जाएगा एक्स्ट्रा, 1 4 7 8 9, 1 4 7 8 9। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक 6 भी करके कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जान लेते हैं एक बार कि इफ़ अ ग्रुप ऑफ 850 पीपल्स, यहाँ पर 850 लोग हैं पूरे, जिसमें से 340 हिंदी बोलते हैं और जिसमें से 600 हिंदी बोलते हैं और 340 तमिल बोलते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के हमको ए और बी मान लेंगे हम, हिंदी और तमिल वाले को, और उसके बाद करके इनको माइनस करके हम निकाल लेंगे। जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ए प्लस एन बी माइनस का एन ए यूनियन या इंटरसेक्शन, अब जिसको भी ले लें, यहाँ पर माइनस में ए यूनियन बी आएगा इक्वल्स टू एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो बेसिकली हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 600 प्लस 340 माइनस 850। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर राइट आंसर 90 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमसे क्या कह रहा है उसको जान लेते हैं एक बार। इन अ ग्रुप ऑफ 56 पीपल का ग्रुप है हमारे पास, जिसमें से बता रहा है 16 जो कॉफ़ी टी पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते, और 30 यहाँ पर टी पीते हैं। तो यहाँ से हमको अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बता दिए गए हैं इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पर जिस फॉर्मूला अप्लाई होगा वो जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक, वो है एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ए माइनस बी करके यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। तो इसमें अलग अलग चीज़ें देख लेते हैं हम। यहाँ पर 33 माइनस 16 इक्वल्स टू 7 आ जाएगा हमारे पास सिंपल आंसर। तो हमारा 17 हमारा राइट आंसर हो गया।
चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्या हमारा आ रहा है 17 हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसे करके और भी चीज़ें निकालनी पड़ेगी इसमें, फिर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। इसका अगर तुम फॉर्मूले वाइज जाओगे तो तुम्हारा ज़्यादा आसान रहेगा, लेकिन अगर तुमको सिंपली इसको सॉल्व करना है तब भी तुम्हारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ए पता चल गया और हमें बी इंटरसेक्शन सी पता चल जाएगा, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। यानी कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो हम देख लेते हैं। सी और जी कॉमन आ रहा है, और ए क्या है, उन दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके यहाँ माइनस करके हमें लिखना है। तो ए में से अगर ये सारी चीज़ चली जाएगी तो हमारे पास सी और जी घटा दो ए में से, तो ए बी ई एफ हमारा राइट आंसर हो गया। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद इफ़ ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी इक्वल्स टू 3 4 और सी इक्वल्स टू 4 5 6, तो हमें क्या बताने हैं, बी, पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं हम। बी यूनियन सी हमारे पास 3 4 5 6 आ गया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर ये 1 2 3 है, सबसे बड़ा यही है, तो यही हमारा आंसर हो गया। इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। यूनियन ही मतलब 3 3 के हिसाब से आ रहा, तो तुम्हारा कितना आएगा, 9 डिजिट आएंगी यहाँ पर टोटल। और 9 डिजिट किस में आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यही तुम्हारा राइट आंसर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 4 है, तो 4 3 12। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और तुम्हें अगर डाउट है तो एक बार इसका आंसर भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का ए ही आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ए है आंसर। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे क्या कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट गिवन इन सच अ वे ए क्रॉस बी कंटेन 6 एलिमेंट, और ए क्रॉस बी बी इतना, तो हमारे पास पहली जो डिजिट होती है वो सारे हमारे क्या माने जाते हैं, ए के एलिमेंट्स माने जाएंगे। तो मतलब अगर 6 है तो या तो 3 इंटू 2 होगा या 2 इंटू 3 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता हमारे पास, क्योंकि 6 इंटू 1 होगा तो यहाँ पर सारे अलग अलग कोड डोमेन और कोड डोमेन में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, तो हमारे पास 1 2 3 और 3 और 5, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो इसके बाद हमारे क्या क्या बचे, 1 3 हो गया हमारे पास एक, और एक हो गया 1 5, और तो हमारा एक 1 5 आ गया हमारे पास, ठीक है, आंसर के लिए। इसके बाद 2 3 आ गया यहाँ पर। इसके बाद 2 5 नहीं आएगा, ऐसे करके हम 2 5 यहाँ पर लिखेंगे हम इसको। तो ऐसे करके हम यहाँ पर अपने आंसर को बना लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर हो जाएगा 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3 3 5। तो ये हमारा किस में आ रहा है, तो उसको देख लेंगे हम एक बार और हम अपना आंसर बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है कि एक ग्रुप में 60 लोग हैं, उसके 40% प्ले क्रिकेट, 10% बोथ टेनिस एंड क्रिकेट। तो हमसे पूछा गया, तो वह यहाँ पर वही हम अपना पुराना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर यूनियन हमारा, अब देखो कैसे अप्लाई करना चाहिए तुमको, यूनियन हमारा 60 है, इसके बाद हमको क्या क्रिकेट का निकालना है कि टेनिस का निकालना है, हमको टेनिस का निकालना है। तो यहाँ पर क्रिकेट का यहाँ पता है 60 है, और टेनिस का टी मान लो, और इनका इंटरसेक्शन 10 आ चुका है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 50 और 60 कितना हो जाएगा, 110। तो 110 हमारा राइट आंसर हो गया। ऐसे करके हम इसको निकाल लेंगे। और 110 आने के बाद एक चीज़ और आपको देखनी रहेगी, जिसमें से नहीं कुछ गलत हो गया, सॉरी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनियन हमने लिया था 60, ये हमने लिया था 40, और ये हमने लिया था कितना, t माइनस 10। तो ये हमारा 30 हो गया, 30 में 60 में से 30 गया, तो हमारा आंसर आया 30। 30 हमारा राइट आंसर हो चुका है।
इसके बाद हमारे पास a इक्वल्स टू 1 3 1 2 3 6 और b इक्वल्स टू 2 4 6। तो यहाँ पर b जैसे सबसेट यूनियन हमको यहाँ दिया गया है और ऐसे करके हमको पूछा गया है। तो अगर इसको तुम सॉल्व करने बैठोगे तो तुम्हारे पास a यूनियन b का होल का इंटरसेक्शन पता चल जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो a यूनियन b कितना होगा पहले वो जान लेते हैं, फिर उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। a यूनियन b कितना हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 6 और इनका अगर इंटरसेक्शन यूनियन के संग निकालेंगे तो 5 और 7 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो सी हमारा राइट आंसर हो गया 5 7। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कि अगर सी यूनियन टी इक्वल्स टू 70 और टी इक्वल टू इतना इतना तो इंटरसेक्शन पूछा है। इतना आसान क्वेश्चन दे दिया इन लोगों ने। 37 प्लस 35 माइनस का एक्स। अब यहाँ पर इसको इस साइड ले जाओ तो ये 35 हो जाएगा और 35 में 37 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 2। तो हमारा 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए यूनियन बी इक्वल्स टू इतना, ए था यहाँ पर बी इतना, तो अब इसका बी हमें बी निकालना। तो इतने आसान आसान क्वेश्चन आएंगे तो कैसे काम चलेगा अपना बताओ। 600 प्लस का 127 हमारा आंसर हो गया। इसको सॉल्व कर लो तुम। ये कितना हो जाएगा 127 ये हमारा हो जाएगा 4 एक कैरी 2 2 4 5 और ये 354 हमारा राइट आंसर हो गया 4 के रिलेटेड। तो ऐसे करके हम तुम आंसर अपना निकाल सकते हो अलग अलग। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, बाकी सारे तो सेम ही हैं। एंड के और बता देता हूँ सारे। तो ज़्यादातर सारे क्वेश्चन सेम है। तुम लोग को जितना घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना मैंने पढ़ाया है उतना तुमको आता है तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमको जितने मैंने क्वेश्चन करा दिए उतने ही काफ़ी हैं। जितने ज़्यादा करोगे उतना अच्छा होगा। लेकिन तुम अपना वो बना लो एक कि तुम्हें मैं कहूँगा कि तुम एक अपना पन्ने पे जितने जहाँ पर चैप्टर्स हैं वो सारे एक बार नोट डाउन कर लो और उसके बाद सिस्टमेटिकली जो तुम्हें आते हैं, जो तुम्हारे अच्छे हैं, गुड बेटर बेस्ट में लिख लो। और जो तुम्हारे बेस्ट है उनको तो बेस्ट कर ही लो अच्छे से कि उनको डाउट ना रह जाए दोबारा। उसके बाद बेटर पे आओ, उसके बाद गुड पे आओ। तो ऐसे करके चलोगे तो तुमको ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। Until then, we'll see you guys in the next one.